नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। केवाला में जो है कई भाषा में वो केवाला लिखा होता है। जैसे पुराने समय का बात कीजिएगा तो भिखारी लिपि था, भिखारी लिपि में लिखे होते हैं, कैथी लिपि में लिखे होते हैं, देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं। तो उसे पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। और डीड को सबसे पहले डीड को जो समझना है वो डीड क्या है, डीड को समझने में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है कि कई प्रकार के डीड होते हैं। तो आज का जो मुख्य विषय है वो है डीड। हम लोग डीड को समझेंगे, डीड क्या है। तो टाइप्स ऑफ डीड, डीड कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ डीड यानी दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज का प्रकार। आज हम लोग डीड के बारे में जानेंगे। तो डीड जो होता है वो जैसे हम लोग दो प्रकार का कागजात होता है जमीन का। एक होता है खतियानी, जो कि खतियानी जो हमारे पूर्वज हैं, दादा हुए परदादा हुए, उनके नाम से कागज बना हुआ है सर्वे के समय से। जैसे हम लोग के यहाँ आरएस हुआ था, रिविजनल सर्वे हुआ था, तो 1960-61 में रिविजनल सर्वे में हम लोग के जो दादा या परदादा जो पूर्वज थे उनके नाम से खतियान बना हुआ है। तो उसमें खतियान को समझने में कोई बहुत सारी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मेन होता है हम लोग को जो खरीदगी जमीन होता है, केवाला होता है, उसको समझने में समस्या होती है। तो यह जो खरीदगी जमीन होता है, जो डीड होता है, वो कई प्रकार का होता है। तो हम लोग जानेंगे कि डीड कितने प्रकार के होते हैं। तो डीड जो होता है, सबसे पहले हम लोग एक पैसा देकर के जमीन खरीदते हैं, जरसेमन जिस हम लोग देते हैं जमीन का। देखिएगा केवाला पर लिखा होता है 2000, 4000 या 1 लाख 2 लाख जरसेमन। जरसेमन का मतलब है कि आप पैसा देकर के जमीन खरीदे हैं, तो उसको बोला जाता है बिल केवाला। उस पर लिखा होता है डीड में केवाला वैला कलामी या निर्विवाद विक्रय पत्र। हम लोग इसको बोलते हैं सेल डीड। क्या बोलते हैं इसको? सेल डीड। सेल डीड, सेल डीड, सेल डीड होता है विक्रय विलेख, विक्रय विलेख। या इसी को कहीं कहीं पर देखिएगा, इसी को कहीं कहीं पर केवाला वैला कलामी भी लिखा रहता है। केवाला वैला कलामी, केवाला वैला कलामी। सेल डीड क्या है? तो सेल डीड है पैसा देकर के जमीन खरीदना। सेल डीड क्या है? तो पैसा दे करके, पैसा देकर जमीन खरीदना, पैसा देकर जमीन खरीदना। तो हम जमीन लेते हैं, तो जमीन के बदले हम उसे क्या देते हैं, जो उसका जो कीमत होता है, जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के अनुसार हम उसे पैसा देते हैं। उसको बोला जाता है सेल डीड, यानी जरसेमन देकर के। दूसरा डीड होता है, दूसरा होता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड, गिफ्ट डीड को हम लोग अतायनामा, अतायनामा या दान पत्र, दान पत्र। गिफ्ट डीड को हम लोग अतायनामा या दान पत्र कहते हैं। गिफ्ट डीड क्या है? तो गिफ्ट का मतलब उपहार। जैसे हमारे कोई पूर्वज है, हमारे दादा हैं या परदादा है, वो चाहते हैं कि ये जो जायदाद है, ये जो संपत्ति है, ये हम अपने पोता को दे दें। तो वो क्या करेंगे, हमें गिफ्ट डीड, मतलब इसमें गिफ्ट डीड में क्या होता है, जरसेमन नहीं चढ़ता है ना। तो गिफ्ट डीड हमें गिफ्ट कर देंगे जमीन को। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे को गिफ्ट करते हैं वो होता है गिफ्ट डीड। हिंदी में इसको अतायनामा या दान पत्र कहते हैं। ये उपहार में दिया हुआ जमीन होता है। तीसरा होता है विल डीड। विल डीड, इसको बोलते हैं, विल डीड को बोलते हैं वसीयतनामा, वसीयतनामा या इच्छा पत्र, इच्छा पत्र, इच्छा पत्र। जो विल डीड होता है, वसीयतनामा जिसको हम लोग कहते हैं इच्छा पत्र। जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति का कोई संतान नहीं है, निसंतान है, तो वो व्यक्ति अपने बेटा या भतीजा को वो जब तक वो जमीन बिल कर देता है, माने अपने इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, डीड कर देता है, विल डीड। तो होता क्या है कि जब तक वह व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उसके बेटा या जो भतीजा उसका अधिकार नहीं रहेगा। जब तक वह जीवित है तब तक उसी व्यक्ति का अधिकार है। उसके मृत्यु के बाद, मरने के बाद जो विल डीड करते हैं जो व्यक्ति, तो डीड जो करते हैं जिसके नाम से, उसका उस जमीन पर तब अधिकार होगा जब डीड करने वाले व्यक्ति मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब वो उस व्यक्ति का अधिकार होता है। जिंदा में उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो उस डीड को बोलते हैं विल डीड यानी वसीयतनामा। तो इसमें एक हो गया सेल डीड, विक्रय विलेख, दूसरा हो गया गिफ्ट डीड अतायनामा, और तीसरा हो गया विल डीड, जिसको बोलते हैं वसीयतनामा। अब आगे भी हम लोग जानेंगे। फिर अगला डीड क्या होता है, आगे होता है चौथा एक्सचेंज डीड। एक्सचेंज डीड, इसको बोलते हैं बदलैन विलेख। क्या बोलते हैं इसको? बदलैन विलेख या बदलैन पत्र, बदलैन विलेख या बदलैन पत्र।
मतलब जैसे मान के चलिए हमारे घर के पास में किसी और व्यक्ति का जमीन है और मेरा जमीन किसी और व्यक्ति के पास में है, तो वो क्या करेगा कि मेरे घर तक का जो जमीन है हम उसका वो उससे हम ले लेंगे और उसके घर तक जो मेरा जमीन है हम उसको लिख देंगे, यानी अदला बदली कर लेंगे, जमीन को ट्रांसफर कर लेंगे जो नियरेस्ट है। तो जमीन को जब हम बदलैन करते हैं, इसके बदला कि कोई और जमीन देते हैं, किसी और के बदला कोई और जमीन लेते हैं, तो इसको बोलते हैं बदलैन। तो बदलैन को बोलते हैं एक्सचेंज डीड, माने जमीन के बदले जमीन को बदलैन करना, ये भी एक डीड होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज डीड, यानी कि बदलैन पत्र। उसके बाद होता है पार्टीशन डीड। पार्टीशन डीड, पार्टीशन डीड, पार्टीशन डीड इसको बोला जाता है तकसीम नामा। तकसीम नामा या बंटवारा पत्र। बंटवारा पत्र एक डीड होता है पार्टीशन डीड, तकसीम नामा या बंटवारा पत्र। जैसे कोई व्यक्ति 2 भाई है, 3 भाई है, तो घर में संख्या बढ़ने के बाद सभी व्यक्ति जमीन अपने अपने नाम से चढ़वाते हैं, पार्टीशन करते हैं, बांटते हैं। तो वो जो पेपर जो बनता है, जो बंटवारा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन डीड, तकसीम नामा या बंटवारा पत्र। उसके बाद होता है एक होता है एग्रीमेंट डीड। एग्रीमेंट डीड इसको बोलते हैं, एग्रीमेंट डीड को बोलते हैं अनुबंध विलेख या अनुबंध पत्र। अनुबंध पत्र। एग्रीमेंट डीड क्या होता है? जैसे मान के चलिए कोई 2 एकड़ का प्लॉट है, उस व्यक्ति को उस प्लॉट को बेचना है, तो कोई कंस्ट्रक्टर टाइप का व्यक्ति होगा, ठेकेदार टाइप का व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति 2 साल या 3 साल या 4 साल जो भी समय हो, उतने दिन के लिए वो अपने नाम से उस जमीन को डीड करवा लेगा। तो वो सेल डीड नहीं होगा, वो होगा एग्रीमेंट डीड। एग्रीमेंट हो गया उसके साथ कि इतने समय में हम जमीन वाले को ये जमीन बेच करके पैसा जो भी होगा दे देंगे। तो वो क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके नाम से जमीन का जो मालिक होता है वो उसके नाम से एग्रीमेंट कर देता है 2 वर्षों के लिए। 2 साल में उसको जमीन को पैसा बेच करके मालिक को दे देना है। अगर 2 साल में अगर नहीं बेच पाता है एक समय सीमा के अनुसार, तो फिर वह जमीन पूर्णतः मालिक का हो जाता है, वह एग्रीमेंट टूट जाता है समय के एक समय के बाद, जो समय अवधि होता है। तो उस जमीन को बोला जाता है एग्रीमेंट डीड। फिर एक होता है मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड इसको बोलते हैं बंधक नामा पत्र। बंधक नामा पत्र या विलेख। मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड क्या है? तो कोई भी व्यक्ति है, जैसे बैंक से पैसा लेता है या लोन लेता है, तो बैंक उसके पैसा देने के बदले उससे कुछ अपना जो होता है, मतलब प्रॉपर्टी जो होता है, उसको बोलते हैं कि हम मेरे नाम कीजिए, बैंक के नाम कीजिए। 10 लाख का अगर लोन लेना है तो 20 लाख 25 लाख का प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवाती है, तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज डीड। क्या बोला जाता है उसको? मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड मतलब बैंक को आप जमीन क्या रख दिए, बंधक रख देते हैं, तो उसके बदला बैंक आपको क्या देती है, लोन देती है, पैसा देती है, तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड में क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी को या अपने संपत्ति को, अपने जमीन को बैंक या किसी संस्था जिससे आप लोन ले रहे हैं उसके नाम कर देते हैं, तो हो जाता है मॉर्गेज डीड। और एक है रेक्टिफिकेशन डीड। रेक्टिफिकेशन डीड। रेक्टिफिकेशन डीड इसको बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन डीड को सुधार विलेख, सुधार पत्र, या इसी को देखिएगा तितिम्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तितिम्मा। तितिम्मा। रेक्टिफिकेशन डीड, सुधार पत्र या तितिम्मा। ये सब जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, तो रजिस्ट्री करवाते समय क्या होता है, खाता हो, खेसरा हो, रकबा हो या नाम हो, ऐसा कोई भी मतलब चीज होता है जो गलत उसमें केवाला में चढ़ जाता है, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको सुधार करवाते हैं। तो जब हम उसको सुधार करवाते हैं उस दस्तावेज में, तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन डीड, यानी सुधार पत्र या तितिम्मा। तो ये इतने प्रकार का जो है जमीन का डीड होता है, दस्तावेज होता है, जो कि आप लोग को अब दस्तावेज के बारे में समझ गए होंगे कि दस्तावेज क्या है, कितने प्रकार का होता है। दस्तावेज पढ़ने में भी बहुत आसानी होता है। ऐसे दस्तावेज पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।